ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारा ये टाइम पे ये काम हो गया, हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा, हम ये काम कब करें। तो लोगों को इस चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है और सबको जल्दी है। तो कुछ ऐसे आप टिप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, और ये प्रायः सभी का प्रश्न है। और मुझे लगता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जिसने जीवन में किया वो अनमोल हो गया, वो कीमती बन गया। क्योंकि जो समय की कीमत समझता है, समय उसको एक न एक दिन अवश्य कीमती बना देता है। हम सभी के पास 24 आवर है, और 24 आवर में भी, 24 घंटे में भी ये नहीं पता कि कौन सा क्षण है जो आखिरी है। फिर भी हम बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक अपने समय का प्रबंधन कैसे करें और कैसे करना चाहिए, यदि वैसे तो हमारे वेद पुराण उपनिषदों में ये कहा गया है कि हमें एक स्वस्थ मनुष्य को 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, कि हम कर्म करते हुए जिएंगे। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदघ्वं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ ग्रधः कस्य शुद्धनम। हमें ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके उस परमात्मा की बनाई सृष्टि में अपनी जो हमें ड्यूटी मिली है उसे बखूबी निभाना ही सत्कर्म है। जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना ही सत्कर्म है, और हमें वो करना चाहिए। इस संपूर्ण जगत को ईश्वर अंश, ईश्वर से व्याप्त मान करके, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समा एवं तोई नान्य थे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। जो कर्तव्य पथ पर चलते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने जीवन को 100 साल तक जीने की इच्छा से जीते हैं, उनका जीवन ही सार्थक है, धन्य है। तो टाइम का भरोसा तो नहीं है, कि अगले पल का भी भरोसा नहीं कि आज हम अभी हैं अभी रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी जो हमें समय मिला है उसका प्रबंधन ऐसे करना चाहिए कि हम कितने घंटे हमें सोना है, कितने घंटे हमें अपने दैनिक कर्म में लगाने हैं, कितनी देर हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में देना है, कितनी देर हमें अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने में देना है, हमें कितनी देर में अपना काम निपटाना है। वही काम आप चाहें, जैसे एक भोजन बनाने वाली कुशल गृहिणी फटाफट स्नान करके आती है और अपने परिवार की रुचि के अनुसार सबके लिए भोजन बना देती है। वहाँ बच्चों की भी पसंद की चीज़ें बनी हैं, आलू के पराठे भी बने हैं, दाल चावल भी बना है, सब्जी भी बनी है उतने ही समय में। और एक होती है जो 10 बार किचन में जाती है, क्या बनाऊँ, बताओ क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, आज कल भी वही बना, अच्छा लौकी बनाओ, नहीं 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 लौकी तो कल बनाई थी, परवल बना लो, ठीक है। इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, वो दरअसल व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। क्योंकि इस दुनिया में सबको टाइम बराबर मिला है। यदि हम धैर्य के साथ अपने हर कार्य को एक नियमित समय में करते हैं तो हम सही समय का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम 6 से 8 घंटे अच्छे से प्रॉपर सो रहे हैं तो आगे आपको सारे कार्य करने में सहायता मिलेगी। अगर आपकी रात को नींद नहीं पूरी हुई, आप देर तक जगे या देर तक काम किया, तो आप फिर दिन में सो रहे हैं तो आपने सुबह की किरणें देखी ही नहीं। जिन बच्चों का प्रातः की बेला में सुबह की शिफ्ट में स्कूल है वो तो सूर्योदय देखते हैं, पर जिनका क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 2 टाइम का स्कूल भी चलता है, तो जिनका 12 बजे के बाद स्कूल है, लगभग पूरे इंडिया में चलता है 2 शिफ्ट में, तो 12 बजे के बाद वाले बच्चों को अरे सो लेने दो ना मम्मी, मम्मी जा रही, बेटा उठो सुबह हो गई स्कूल जाना है, ओ मम्मा मेरा तो 12 बजे है अभी सोने दो ना। बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है बचपन में बच्चों ने सूर्योदय ही नहीं देखा और आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए, क्योंकि देर रात तक जगना और दिन में देर तक सोना, तो ये आज की ये शैली बन गई है। सब जब मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं अब देखिए लाइफ स्टाइल ऐसी है कि रात को काम करना अच्छा लगता है, रात को पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में सोना अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को
प्रकृति के विपरीत जीने की चेष्टा कर रहे हैं। रात्रि सोने के लिए बनी है, दिन काम करने के लिए बना है, तो हमें फिर से अपने जीवन को सही रास्ते पर लाना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा कोरोना काल में लोग इतने नियमित हो गए थे, प्रकृति भी इतनी मुस्कुरा रही थी, नदियाँ इतनी क्लीन हो गई थी, पूरा वातावरण इतना सुरक्षित, क्योंकि लोगों ने व्हीकल का कम प्रयोग किया, यातायात के साधन खड़े रहे, लोगों को कहीं जाना ही नहीं था, शॉपिंग भी कम की, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थी। सब परिवार के लोग मिलकर काम करते थे। जिन्होंने कभी बर्तन नहीं साफ़ किए थे, घर नहीं साफ़ किया था, वो भी बर्तन धोना, घर साफ़ करना, अपनी पत्नी की मदद कराना करते थे ना। फिर से सबको पता चला कोरोना तो चला गया, कोरोना के वैसे कर रहे थे मानो, फिर से सब अपनी दैनिक जीवन जो जैसा जीते थे वैसे। तो हमें सुबह जल्दी उठना, रात्रि को जल्दी सोना, भोजन टाइम टू टाइम करना, जब जितना लेना है उतना भोजन करना, अधिक आहार नहीं करना, किसी भी चीज़ को अधिक नहीं, ना तो अधिक सोना अच्छा है, ना अधिक खाना अच्छा है, कोई भी काम को अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो यदि हम टाइम मैनेजमेंट ऐसे करते हैं, हम सुबह जल्दी उठें, अपने काम की सुबह से लेकर रात्रि तक हमें क्या करना है उसको अगर हम अपनी डायरी में मेंटेन करें कि आज हमें कितने लोगों से मीटिंग करनी है, कितने अपॉइंटमेंट देने हैं, क्या करना है। हाँ, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वो अपनी एक दैनिक जो है डायरी मेंटेन करें और उस डायरी में सुबह से लेकर शाम तक आज क्या करना है उसको ठीक करें। यदि हमारा आज ठीक हुआ तो हमारे आज जो हमारा आज है यही हमारा कल बनेगा, और इसी कल पर आने वाले कल की भी नींव है। लोग भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग तो करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वर्तमान को कहीं खो देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आज को संभाल लो। यदि आज ठीक हो गया, आज संभल गया, तो हमारा बीता हुआ कल भी अच्छा होगा और हमारा आने वाला कल भी अच्छा होगा, अर्थात हमारा पास्ट भी अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो हमें अपने प्रेजेंट को जीना चाहिए।